बिहार में 112 पुलिस वैन की शुरुआत की गई है। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने इसका शुरुआत किया है और इसके रियलिटी चेक के लिए आज पहला दिन है और पहले दिन ही हम सड़क पर उतर चुके हैं। रात को 11 बजने जा रहे हैं और इस वक्त हम सिवान शहर के सदर अस्पताल रोड पे हैं और यहाँ पर एक सज्जन श्रीनिवास यादव हैं, समाज सेवी, वो 112 डायल कर रहे हैं। हम जान लेते हैं कि 112 डायल हो रहा है या नहीं हो रहा है, लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो सीधे तौर पे इनसे हम बात भी करेंगे, जानेंगे कि आखिर 112 डायल कर रहे हैं तो आखिर क्या हो रहा है। श्रीनिवास जी, आप लगातार काफी देर से 112 डायल कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ना, इमरजेंसी कॉल खाली लिख रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। बहुत देर से हम प्रयास कर रहे हैं। महाराज में घटना घटा है, उसके बाद से हमको सूचना मिला था। हम 112 के लिए कॉल कर रहे थे कि मैंने कम से कम वहाँ के देवरिया में सुविधा मिल जाए। उस समय से लेके और यहाँ फिर सदर अस्पताल में यहाँ भी लगाए, गोपालगंज मोड़ पर भी देखे गाड़ी तो था तो वहाँ भी लगाए, ताकि अभी तुरंत अभी भी लगा रहे हैं, नहीं लग रहा है। तो हो सकता है कि कभी फंक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या है। बाकी अभी 112 नहीं लग रहा है। 112 नहीं डाल ना, अभी नहीं लग ही नहीं रहा है। ना, अभी नहीं लग रहा है। क्या कुछ कह रहा है, कुछ बोल कुछ रहा नहीं, है? इमरजेंसी सेवा खाली, इमरजेंसी खाली लिख रहा है, कुछ नहीं। इमरजेंसी केवल लिख रहा है, आ नहीं रहा है ना, कुछ नहीं आ रहा है। इमरजेंसी लिखने के बाद भी उसमें कुछ घंटी वगैरह बजता है, कुछ नहीं बज रहे। देखिए ना, हम तो सुनाइए रहे। देखिए, दिखाइए जरा स्क्रीन पे, दिखाइए कि क्या, देखिए किस तरह साफ तौर पे ये देखिए किस तरह यहाँ पे लिख रहा है। 112 डायल करने के बाद जो साफ तौर पे ये कहा जाए, देखिए इमरजेंसी सर्विस कट कॉल जो है कि कट गया। तो ये आप समझ सकते हैं कि आज जो सूबे के मुखिया नीतीश कुमार है, उन्होंने 112 पुलिस वैन की शुरुआत की है, लेकिन पहले दिन ही अगर आलम ये रहा तो बाकी दिन क्या होगा आप समझ सकते हैं। आज पहला दिन है और पहले दिन जैसा कि महाराजगंज में यहाँ गोली लगने की एक सूचना आ रही थी और उसके बाद समाज सेवी श्रीनिवास यादव उस पर डायल किए 112 पे कि उसे नज़दीकी अगर पुलिस 112 की वैन वहाँ नज़दीक में है तो उसे सेवा मुहैया हो जाए, लेकिन 112 लग ही नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हैं क्या कुछ है 112 की हकीकत। इस पड़ताल को जानने के लिए हम शहर के उन इलाकों में चलेंगे जहां पर 112 की वैन लगाई गई है, स्थापित की गई है। जैसा कि आज एसपी ने आज दिन बुधवार है और बुधवार को एसपी ने बताया था कि 5 वाहन पुलिस वैन जो है कि 112 का वो शहर के अंदर है। तो उन 5 जगहों पे हम चलेंगे, उन 5 जगहों पे चल के अभी रात में ही उसकी रियलिटी चेक कर लेते हैं कि आखिर उस जगहों पे है या नहीं 112 की वैन। चलते हैं। देखिए, बिल्कुल हम सिवान शहर के उन सड़कों पे चल रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक देखिए अभी तक वो जो 112 पुलिस वैन की बात हो रही थी वो कहीं दूर दूर तक अभी दिखाई नहीं दिया है। जिन पोस्टों पे लगाने की बात हुई थी वहाँ भी वो दिखाई नहीं दे रहा है। शहर के तरवारा मोड़ के तरफ हम बढ़ चले हैं और उधर भी देख लेते हैं कि आखिर जो 112 सेवाएं हैं और प्लस 112 के अलावे हम बात कर ले, पुलिस गश्ती की बात कर लें तो पूरे शहर में अभी मैंने जहाँ जहाँ हमारी टीम जो है कि घूम रही है और वहाँ हमने जांच करने की कोशिश की। रात को अभी 12 बजने जा रहे हैं और ऐसे में अभी तक कहीं से वो पुलिस की गश्ती गाड़ी भी नज़र नहीं आई है और 112 के जो वैन है वो भी नज़र नहीं आया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सुरक्षा है और किस तरह की ये जो व्यवस्था है, आप समझ सकते हैं। पूरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह ये सिवान शहर की वो सड़कें हैं और सड़क का ये नज़ारा है जहां आप देख सकते हैं दूर दूर तक कहीं कुछ भी दिख नहीं रहा है और ना पुलिस की कोई सेवा दिख रही है। तो ये तस्वीरें हैं सिवान शहर की। बिल्कुल इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, पूरे शहर का भ्रमण करते हुए तरवारा मोड़ के पास पहुंचे हुए हैं और तरवारा मोड़ के पास हमें 112 की वो जो आज शुरुआत की गई है, इस आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर की जो गाड़ी है, जो आज सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की है और सिवान में एसपी शैलेश कुमार सिन्हा और जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। हरी झंडी दिखाई गई थी आज दिन में। हम इसके रियलिटी चेक करने के लिए सिवान की सड़कों पे उतर चुके हैं और रात का समय है। रात के समय हमने वो नंबर भी डायल कराया है। श्रीनिवास जी जो समाज सेवी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और 112 की जो टीम है वो भी यहाँ पर है। आपने 112 डायल किया, फोन लगा क्या? ना, नहीं लगा। हम तब मैंने जब घटना घटा महाराजगंज में उसी समय से हम प्रयास कर रहे हैं सूचना देने के लिए, बाकी नहीं लग रहा है। हम लगातार लगाए,
गोपाल में मोड़ पर आए तभी लगाए, वहाँ गाड़ी लोग की थी। फिर हॉस्पिटल में आए तभी लगाए, क्या अभी लगा रहे हैं। आप 112 पे ड्यूटी कर रहे हैं, 112 में आपको किसी तरह का अभी किसी के द्वारा कॉल आया हो आज? अभी तक तो कुछ नहीं। कहीं से फोन वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है कि कहीं सूचना मिला हो कि आप वहाँ जाइए यहाँ जाइए, इस तरह का कोई बात? ऐसा तो कोई बात सुबह से आप कब ड्यूटी पे चढ़े हैं? नहीं। 6 बजे से चढ़े। 6 बजे से चढ़े हैं, तो 6 बजे सुबह तक रहे। 12 घंटा करना है आपको। जी जी। कहाँ कहाँ अभी आप गश्ती किए हैं? गश्ती बस यही चेकिंग पॉइंट है मेरा, केवल आपको यहीं रहना है, तरवारा मोड़ के यहाँ पास से आगे नहीं जाना? यहाँ से हेल्पलाइन के द्वारा हम लोग कहीं भी जब मतलब सूचना मिलेगी तब जाना मिलेगी है। तो 112 तो लग ही नहीं रहा है, तो फिर आपको सूचना कैसे मिलेगी? अब इसके लिए तो खैर अब तो मुख्यालय मुख्यालय। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार नाम हुआ। देखिए ये संतोष कुमार जी हैं, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि 112 पे अगर फ़ोन नहीं लग रहा है तो मुख्यालय, बिल्कुल मुख्यालय की बात है, क्योंकि वो टेक्निकल पॉइंट है और टेक्निकल चीज़ें हैं जो 112 का वो डायल जो है वो नहीं हो पा रहा है, इमरजेंसी सेवा रह के, और मोबाइल फ़ोन कट भी जा रहा है। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बड़ी बात होगी, क्योंकि टेक्निकल व्यवस्थाएं आज अचानक से जो इतना परिवर्तन किया गया है, अचानक से बदलाव किया गया है, तो इसको ठीक करना होगा, सुदृढ़ करना होगा। और इसी को ठीक करने और इसी को देखने के लिए हम सिवान की सड़कों पे निकले थे और पूरा जांच पड़ताल किए। 112 की सेवाएं मिली मुझे, लेकिन वो नंबर डायल ही नहीं हो पा रहा है, वो लग ही नहीं पा रहा है। जो गाड़ी जहां लगाई गई है कुछ जगहों पे है, लेकिन बाकी जगहों पे, बाकी पोस्टों पे वो गाड़ी मुझे नहीं दिखाई दी। अब देखने वाली बात होगी सरकार को खबर चलने के बाद, और साथ ही जो सिवान जिला प्रशासन है, खबर चलने के बाद इस व्यवस्था को सुदृढ़ करे ताकि लोगों को सही तरीके से सुरक्षा मिल सके। जैसा कि सरकार की सोच थी कि अपराध पर नियंत्रण किया जा सकेगा, तो अब देखने वाली बात होगी कि 112 अगर फ़ोन डायल होता है तो 112 का सही आकलन जो किया जा रहा था कि अपराध पर नियंत्रण होगा, तो अपराध पर नियंत्रण हो पाता है या नहीं हो पाता है, 112 लगेगा तभी ये सही आकलन इसका करना होगा। हमने वो रात की तस्वीर दिखाई थी 112 की। 112 की हकीकत क्या है उसको हमने आपको दिखाया था, 112 का हालात क्या है। लेकिन 112 के इस पुलिस वैन आ जाने से कितना लोगों को लाभ मिल रहा है और कितना नुकसान है, ये भी जानेंगे। आम पब्लिक के बीच हम पहुंचेंगे, ये सारी बातें हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले वो 112 दिन में क्या पोजीशन है, दिन में किस जगह पे स्थापित किया गया है, जो 5 शहर के 5 जगहों पे एसपी ने जैसा बताया था कि 5 जगहों पे इसे लगाया जाएगा। तो आज फिर से दिन में हम निकले हैं और दिन में वो नज़ारा दिखा रहे हैं। ये दिन में तरवारा मोड़ पे हम पहुंचे हुए हैं और ये दिन का ये आलम है कि एसपी साहब ने जिस तरह बताया था कि 5 जो पुलिस वैन है 112 की, वो हर जगह लगाई जाएगी, 5 जगहों पे लगेगा। तो तरवारा मोड़ के पास ये लगाया गया है, जिसका जो वैन नंबर है वो आप देख सकते हैं, सिवान ERV 03, यानी तीसरी नंबर की गाड़ी है। इसी तरह 5 गाड़ियां जो हैं सिवान शहर के अंदर मूव कर रही हैं, हर जगह स्थापित किया गया है। और ये कितना लाभदायक है ये जानने से पहले जो इसकी ड्यूटी में तैनात किए गए हैं, इन लोगों से ज़रा हम बात कर लेते हैं, इनसे जानेंगे कि क्या हुआ, अब तक कॉल इनके पास आया या नहीं आया। क्योंकि कॉल के विषय में पहले बता देते हैं अपने दर्शकों को। एक चीज़ जानकारी मैं दे दूं कि कॉल जब 112 का आप लगाएंगे तो सीधे वो हेडक्वार्टर यानी कि पटना जाएगा, और पटना के बाद वहाँ से सारी लोकेशन डिटेल्स लेके फिर जो नज़दीकी वैन होंगे 112 की, उसको सूचना दी जाएगी और वहाँ पर तुरंत 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुँच जाएगी या फायर ब्रिगेड पहुँच जाएगी या एम्बुलेंस पहुँच जाएगी। यानी 112 पर 3 सेवाएं जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो तीनों मुहैया हो सकता है। हम उससे ये हमारे दर्शक ये खास कर जान ले, 112 आप लगाएंगे तो इतना चीज़ आपको ज़रूर ये सेवा मिलेगी और त्वरित सेवा मिलेगी। हम सीधे तौर पे इनसे ज़रा जान लेते हैं। आप क्या नाम हुआ आपका? PTC 435 संतन प्रसाद। नाम क्या हुआ? संतन प्रसाद। संतन प्रसाद। संतन प्रसाद जी, ये बताइए कि जब से आप ड्यूटी में लगे हैं सुबह से 6 बजे से 6 बजे तक की आपकी ड्यूटी है, ऐसे में अभी तक कोई कॉल वगैरह हेडक्वार्टर से आपको आया हो कहीं जाने के लिए? नहीं, ऐसा अभी तक मेरे पास नहीं आया है।
कितने अभी जितने दिन से लॉन्चिंग हाँ, हुआ है हाँ, इसका हाँ, अभी हाँ। तक कोई कॉल नहीं आया है। नहीं आया है। प्रतिदिन आपकी ड्यूटी इसी गाड़ी पर रह हाँ, रही है। इसी गाड़ी पर है। चेंज नहीं किया जा रहा है कुछ? नहीं, अभी तो चेंज नहीं किया जा रहा है। 2 शिफ्ट वही ड्यूटी बटा है। 6 घंटे का 12 घंटे का 12 duty है। घंटा का। हाँ। कितने लोग आपके साथ? ये टोटल 4 हैं। टोटल ड्राइवर आप? हाँ, 2 महिला कांस्टेबल है, एक हम है, एक चालक है। अगर मान लीजिए कि इनके साथ कोई सूचना अगर कहीं का आता है, हाँ हाँ, कितने देर में वहाँ पहुँचती है? वही 10-15 10 15 10 15 12 मिनट के अंदर पहुँच हाँ जाएगा। हाँ। अच्छा, एक चीज, आप अगर एक्टिव रहिएगा जहाँ पर आप हैं तरवारा मोड़ पर, हाँ। अगर मान लीजिए इनके साथ के सामने किसी तरह की कोई घटना होती है, उस हालात में क्या आप करेंगे? कुछ तो करेंगे ही, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर खड़े हैं तो कुछ देखते रहेंगे, कार्रवाई करेंगे ही। तो क्या मतलब कुछ एक आपके तरफ से क्या एक्टिवेशन किया जाएगा? रिस्पॉन्स दिया जाएगा, रिस्पॉन्स दिया जाएगा। सूचना दिया जाएगा या हाँ। खुद से मान लीजिए या मान लिया कार्रवाई करेंगे? सूचना देने के पहले हम ही उसको कुछ तुरंत त्वरित कार्रवाई करें। त्वरित कार्रवाई खुद से करेंगे। हाँ, इसके ऐसा- बाद वरीय ऐसा जैसे कि पदाधिकारी। हमको जो जानकारी मिली थी कि आपकी ड्यूटी लगाई गई है, जब तक आपको कॉल कहीं से नहीं आता है तब तक आप मिलेंगे नहीं। नहीं, तो माहौल देखा जाएगा ना, किस टाइप का इस जगह पर गाड़ी लगी हुई है, किसी तरह का ऐसा दुर्घटना कारित हो जाती है तो हम कार्रवाई करते रहेंगे। इसके बावजूद में वरीय पदाधिकारियों को सूचित करेंगे, थाना को भी सूचित करेंगे। तब तक हम अपना जो जितना संभव हो सकेगा हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल त्वरित कार्रवाई ये करेंगे, क्योंकि इनका जो ड्यूटी दिया गया है वो ड्यूटी सिर्फ इतना ही है कि ये गाड़ी लेके खड़ा रहेंगे और जहाँ से कॉल आएगा वो तुरंत अपनी गाड़ी लेके निकल जाएंगे। लेकिन अगर इनके सामने किसी तरह की घटना होती है तो ये एक मानवता के नाते या अपनी वर्दी के नाते, अपनी ड्यूटी के नाते, अगर आपराधिक घटनाएं हैं तो तुरंत उसको पकड़ेंगे। अगर एक्सीडेंटल होता है तो मानवता के नाते खुद से फिर लग के सारी सेवाएं ये देंगे। हम महिला कांस्टेबल हैं, ज़रा इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग का घर कहाँ होगा? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, 112 नीतीश कुमार की जो ये सेवाएं हैं कितना लाभकारी है? बहुत लाभकारी है। आम जनता इसमें को तो लाभ जो भी मिलेगा? है तो मतलब वो तो है ही ना, आम जनता इमरजेंसी को लाभ मिलेगा? तो उसी के लिए तो बनाया ही गया है। अभी तक तो कॉल आ नहीं रहा है, तो कैसे समझा जाए? जब कोई केस होगा तभी तो कॉल आएगा ना, कहीं पे कुछ होगा तो घटना। अभी तक किसी तरह कोई बात नहीं है। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। ऐसे फॉल्स कॉल भी आता है, फॉल्स कॉल नहीं, अभी तो कॉल आया ही नहीं है। अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? क्रमशिला भारती। बिल्कुल, देखिए किस तरह इन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि अभी तक किसी तरह का कॉल नहीं आया है। और फॉल्स कॉल की बात करें, फॉल्स कॉल आते हैं लेकिन फ़ोन लग ही नहीं रहा है, जिसके कारण फॉल्स कॉल भी इस सिवान शहर में नहीं पहुंच पा रहा है। हम आम लोग हैं, आम लोगों के बीच हम पहुंचते हैं। एक दुकानदार हैं यहाँ पर, इन्हीं से पहले बात कर लेते हैं। दुकानदार पान का दुकान है और इनके पास ही गाड़ी लगी हुई है। जरा भाई साहब आगे आएंगे, आपसे जान लेते हैं कि देखिए 112 की ये जो पुलिस जीप सरकार के तरफ से दिया गया है, नीतीश कुमार जी की तरफ से, जी, ये कितना लाभकारी है? अच्छा है? हम लोग के लिए बहुत अच्छा है यहाँ। लेकिन पहले यहाँ का माहौल थोड़ा ख़राब था, लेकिन ये गाड़ी लगने से बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? नहीं है। 112 उसके लिए नहीं है। 112 ये है कि कोई किसी तरह की कोई घटना होती है जी। तो 112 पे आप भी कॉल कीजिएगा तो आपके पास तुरंत ये पहुंच जाएगी। जी, उसके लिए है। क्या ये सेवा नीतीश कुमार ने चालू कराया, ये सही है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार गुप्ता। देखिए, ये चंदन कुमार गुप्ता जी हैं, ये पान दुकान वाले हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो 112 की ये सेवा है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा सेवा है। हम यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कई दुकानदार ही हैं और दुकानदारों से खासकर हम बात कर रहे हैं। ये जो सेवाएं चल रही हैं, इस सेवाओं में कितना लाभकारी है, कितना अच्छा है, ये जानने के लिए हम यहाँ चले हुए हैं। और एक आप सुनिए इधर, ये बताइए कि नीतीश कुमार जी की सेवा जो है 112 चालू की गई है, हाँ हाँ, कितना अच्छा है? अभी देखिए 112 जो है अभी तो प्रारंभ हुआ, उसका शुभारंभ हुआ है। सिस्टम अपडेट नहीं हो पाया है और अभी काम नहीं कर कितना रहा है। अच्छा है ये पूछ रहे नहीं, हैं। अच्छा तो है, बेहतर है,
इससे बहुत अपराध पर माने लगाम लगेगा और लोगों को राहत मिलेगा। अच्छा तो है, अपराध पे लगाम मिलेगा, निश्चित मिलेगा। अपराधियों के अंदर कहीं ना कहीं भय का माहौल रहेगा। रुकिएगा, फिर आपसे हम बात करेंगे। अभी हम यहीं पर एक लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम चर्चा करेंगे, फिर जानेंगे जो 112 की जो सेवाएं हैं पुलिस वैन की, वो कितना लाभकारी है और क्या कुछ हो रहा है 112 पे। अभी क्या लग रहा है फ़ोन या नहीं लग रहा है, या सूचना, जैसा कि हमने दिखाया, जैसा कि हमने जो कर्मी हैं पुलिस के, उनसे हमने बात भी किया है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अभी तक कहीं से कॉल नहीं आया है। तो हम ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं और फिर से जानते हैं कि क्या कुछ अभी भी स्थिति चल रही है। हम बात कर रहे थे 112 की। 112 जो पुलिस वैन, जो 3 सेवाएं देने की बात नीतीश कुमार जो सूबे के मुखिया हैं उन्होंने कहा था, और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। 112 की जो जीप है, पुलिस जीप, वो शहर के अंदर 5 जगहों पे दिख रही है। सिवान की बात कर ले तो पूरे बिहार में क्या स्थिति है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर सिवान की बात कर ले तो सिवान में 5 जगहों पे पुलिस जीप, ये जो बोलेरो है वो लगी हुई है ज़रूर, लेकिन फंक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है। मैंने रात की जो तस्वीर दिखाई थी कि रात में फंक्शन नहीं कर रहा है। अब दिन की बात कर लेते हैं, दिन में भी क्या पोजीशन है, क्या हालात है, आपको हम दिखाते हैं और देख के समझ लीजिए कि दिन का भी क्या स्थिति है। यहाँ पर एक शख्स है, इनसे हम बात भी कर रहे थे ब्रेक के पहले। सर ज़रा फ़ोन लगाइएगा 112 पे, क्या आपका मोबाइल लग पा रहा है या नहीं लग रहा है? ज़रा हम कैमरामैन से कहेंगे ज़रा दिखाइए वो तस्वीर 112 का। 112 पे देखिए इमरजेंसी नंबर, और कट करके कॉलिंग करके कट हो जा रहा है। आपने अभी 112 पे नंबर डायल किया है, 112 क्या लगा आपसे? नहीं, लग नहीं रहा है और कॉल इंडेड हो जा रहा है। हम जब लगा रहे हैं तो कॉल इंडेड हो जा रहा है, कॉल कट जा रहा है, कॉल कट जा रहा है। अच्छा। और मुझे लग रहा है कि सिस्टम अपडेट नहीं हो पाया है और जल्द ही इसका सुधार होकर करके प्रशासन और जो पुलिस लाइन में इसका बना हुआ है कंट्रोल रूम काम करेगा। बिल्कुल, देखिए पुलिस लाइन में जो कंट्रोल रूम बना है वो काम करेगा। एक भाई साहब और हैं, जरा इनसे जान लेते हैं, क्योंकि देखिए राहगीर लोग हैं और ये शहर के जाने माने व्यक्ति हैं। इनका नाम जीसू सिंह है, इनसे जरा हम बात कर लेते हैं। 112 की सेवाएं नीतीश कुमार द्वारा चालू की गई है, 112 की सेवाएं काम नहीं कर रहा है सर। कौन बोल दिया काम नहीं कर रहा? अभी तो आप एक शख्स ये लगा रहे थे 112 कट हो जा रहा है, सेवा लग नहीं रहा है। देखिए 112 जो नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो शुरू किया गया है, शायद बिहार पहला राज्य है हमारे तरफ से जानकारी के हिसाब से जो 112 की सुविधा अभी तत्काल 2-3 दिन पहले लॉन्च किया गया है। और उसमें आपको यूपी में, दिल्ली में भी ये सेवा जो 100 नंबर पे चल रही है, लेकिन उसमें जीपीआरएस वगैरह सिस्टम से लैस गाड़ियां नहीं है। ये शायद बिहार पहला राज्य है जिसमें ये सारे तरह की सुविधा उपलब्ध है। 1-2 दिन में टेक्निकल दिक्कत हो रहा होगा कहीं ना कहीं से ये में, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया काम है। और इससे समाज में अपराध और इसके खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ा मुहिम है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने तरफ से, अपने दल के तरफ से भी धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। मतलब नीतीश कुमार की जो ये सेवाएं हैं जब चालू की गई है वो काफ़ी बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। आपको इसका 1-2 दिन के अंदर, अगर देखिए थोड़ा बहुत टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण नहीं लग रहा होगा, लेकिन बाकी जगह सेवा ये काम करना चालू कर दिया है और सिवान में भी ये चालू हो गई है। इसलिए ये 1-2 दिन में सब रेगुलर हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है, टेक्निकल एरर होगा। बिल्कुल, देखिए 1-2 दिन के अंदर रेगुलर हो जाएगा। जैसा कि जीसू सिंह हैं जो शहर के एक जाने माने व्यक्ति हैं और जाने माने बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ये बताया है। हम और भी जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर जो पुलिस की 112 सेवाएं हैं नीतीश कुमार ने चालू किया वो कितना लाभकारी है, और जो चालू किया है वो अच्छा है या नहीं है, इस पर हम बात कर लेते हैं। 112 की वो गाड़ी लगी हुई है जी, 112 नंबर जी, नीतीश कुमार द्वारा 2 दिन पहले इसको चालू किया। बेशक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जितना चाहिए मतलब अच्छा से भी अच्छा है, बेहतर है। कैसे इसलिए मांग रहे हैं कि हम लोग के हर चीज़ सुरक्षित मिल रहा है, हम लोग निश्चिंत और शांतिपूर्वक बनाए रखते हैं। इसलिए बहुत अच्छा हमारा टाउन में 2-3 दिन से हम देख रहे हैं
बहुत अच्छा मतलब ऐसा सेवा है, उनके तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। 112 पे तो फोन लग नहीं रहा है। 112 पर हम ट्राई नहीं किया सर, लेकिन हम जो देख रहे हैं ये समस्या माने नीतीश कुमार की तरफ से जी सुरक्षित है, आदमी एकदम निश्चिंत है, शांत है और कोई दिक्कत धांधली वाधली नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, शांतिपूर्वक है। बहुत हम लोग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी के, हम लोग की तरफ से। बिल्कुल देखिए ये आम लोग हैं, आम लोग जो बोलते हैं वो आप समझ सकते हैं हकीकत क्या है। यही आम लोग ऐसे लोग हैं जो अगर थोड़े ही देर में अगर पुलिस की गाड़ी यहाँ लगी हो और घटना यहाँ हो और पुलिस यहाँ से पहुँचने में अगर 10 मिनट लेट हो जाए तो यही आम लोग बता देते हैं पुलिस की औकात क्या है। लेकिन पुलिस की मजबूरी क्या है ये आम लोग समझ नहीं पाते हैं, पुलिस की मजबूरी क्या है। लेकिन बहरहाल हम बात कर रहे हैं 112 पे। 112 अभी भी हमने आपको रात की जो तस्वीर दिखाई थी, रात में मैंने दिखाया था कि 112 काम नहीं कर रहा है और आज भी वही आलम है, 112 का फ़ोन जो है वो नहीं लग पा रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आम पब्लिक कितना परेशान होती होगी जब 112 की सेवाएं नीतीश कुमार ने चालू कर दिया है और वो 112 पे बात नहीं हो पा रहा है, 112 पे फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, फ़ोन कट जा रहा है। ऐसे में आम पब्लिक को जो सुविधा चाहिए वो सुविधा सही तरीके से समय से नहीं मिल पा रहा है और आम पब्लिक परेशान रह रही है। सभी को जैसा कहा गया है कि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने कहा था कि 112 की जो सेवाएं हैं वो तीनों सेवाएं मिलेंगी, फायर, एम्बुलेंस और पुलिस। जिसको जो ज़रूरत हो जिस हिसाब से वो तीनों सेवाएं 112 पे कॉल करने पर तीनों सेवाएं मिल सकती हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सरकार की जो ये अच्छी योजना है, एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत 112 पुलिस बहन को चालू किया गया है, लेकिन फंक्शन सही नहीं काम कर रहा है। सरकार तो हर चीज़ ला देती है, सरकार योजना ला देती है, सरकार सब कुछ कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल कुछ फॉल्ट हो जाता है जिसके कारण आम पब्लिक को, आम नागरिक को परेशान होना पड़ता है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक सिवान के इस 112 का टेलीफोन लगता है और कब तक यहाँ के लोगों को वो सुरक्षा मुहैया हो पाती है, क्योंकि सरकार ने जो सोचा है कि अपराध पर नियंत्रण होगा। सिवान के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने उद्घाटन के दौरान जिस तरह कहा था कि अपराध पे एक बड़ा नियंत्रण होगा, लेकिन हमें ये नहीं लग रहा है कि जब तक फ़ोन नहीं लगेगा तो अपराध पर यह नियंत्रण कैसे आप पा सकेंगे, क्योंकि इस वैन का फंक्शन ये है कि अगर फ़ोन लगता है तो 10 मिनट के अंदर पुलिस की गाड़ी वहाँ पहुँच जाएगी। 10 से 15 मिनट लगेगा, जिस लोकेशन पे है वहाँ से इसे उतना समय लगेगा, उतने देर में वो घटना स्थल पे पहुँच जाएगी। हालांकि शहर में 5 जगह इस गाड़ी को लगाया गया है, 5 लोकेशन दिए गए हैं शहर के अंदर। ये टाउन का बात है। और अगर मैरवा की बात कर ले तो मैरवा में एक मझौली चौक पर एक वहाँ पर 112 की जीप लगाई गई है। महाराजगंज की बात कर ले तो महाराजगंज में 2 112 की जो जीप है उसको दी गई है और सभी पर 4 पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं, एक ड्राइवर, एक जो जीपीआरएस लगा हुआ है लैपटॉप उसका इंचार्ज और 2 कांस्टेबल। इन सभी लोगों को लगाया गया है और ये लोग उसी की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन अभी सिवान में ये सेवा उपलब्ध नहीं है। हम इस खबर के साथ आपको दिखा रहे थे, इस खबर को दिखा रहे थे कि ये सेवा हम चालू तो सरकार ने कर दिया, लेकिन फंक्शन में नहीं है। फंक्शन होगा तभी सिवान के लोगों को वो सुरक्षा मुहैया भी होगा और सिवान के लोग समझेंगे कि 112 की सेवा जो है नीतीश कुमार ने जो चालू किया है वो काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा है। हमें दीजिए विदा, तब तक के लिए नमस्कार।